गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट में देखिए, जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा था, कविता। तो कविता देखिए बच्चों, हमारी किससे संबंधित थी? फलों से संबंधित हमारी कविता थी। क्या नाम है इस कविता का? रसीले फल। तो इस कविता में बच्चों क्या बताया गया है? फलों के बारे में बताया गया है कि कौन से फल कब खाने चाहिए और किस फल को खाने से क्या क्या चीजें दूर होती है। जैसे पपीता खाने से क्या होता है? पेट दर्द सही हो जाता है, और सेब खाने से कभी हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती, और चीकू लीची खाकर हमारा चेहरा चमक उठता है, और तरबूज खरबूजे को खाकर हमारे गर्मी की प्यास मिटती है। तो कितने सारे फल हैं जो अलग अलग तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर का पाठ 11 चल रहा है हमारा, तो उसी चैप्टर से आज हम अभ्यास पहला करेंगे। तो अभ्यास पहले में देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिए गए, जिसे आज हम बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अच्छे से प्रश्न को रीड करना है और फिर उनके उत्तर लिखने हैं। फलों का राजा किसे बताया गया है? आम को। फलों का राजा किसे बताया गया है? आम को। ये देखिए पहला, फलों का राजा कौन है? तो फलों का राजा कौन है? आम। तो आम फलों का राजा है। यहां पर उत्तर लिखेंगे हम, फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, किन फलों को खाने से चेहरे पर नूर आता है? तो ऐसे कौन से फल हैं जिन्हें खाने से चेहरे पर नूर आता है? चीकू और लीची खाने से चेहरे पर नूर आता है। चीकू और लीची खाने से चेहरे पर नूर आता है। आगे देखिए, गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं? वैसे तो गर्मी में बहुत फल मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसमें, फल पाठ के आधार पर उन्हीं फल के नाम लिखने हैं जो आपकी कविता में आए हैं, उसी को हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। वैसे तो सेब भी मिलती है, केले भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पाठ के आधार पर क्या क्या आया हुआ है? अंगूर, तरबूज और खरबूजा, जो गर्मी में हमारी प्यास बुझाते हैं। यानी गर्मी में कौन कौन से इसमें पूछा गया फल आते हैं, तो पाठ के आधार पर हम 3 ही फलों का नाम लिखेंगे। ऐसे तो सेब भी मिलते हैं, अनार भी मिलते हैं, लीची भी आती है गर्मी के मौसम में। ठीक है, चीकू भी मिलते हैं, बहुत से फल हैं जो गर्मी के मौसम में हमें मिलते हैं। अगर हम पाठ के आधार पर करते हैं तो हम तरबूज, खरबूजा और अंगूर का नाम लिखेंगे। ठीक है, गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, अंगूर अब भी मिल रहे हैं, सर्दी का मौसम है, और अंगूर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आम। ओके, गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा और आम मिल आते हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा और आम आते हैं। आगे देखिए, किस फल को खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं?
ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से डॉक्टर के पास हमें कभी नहीं जाना पड़ता? सेब। ऐसा कौन सा फल है? सेब। सेब को खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं। तो देखिए आप इन उत्तर को। सबसे पहला क्या है? फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। किन फलों को खाने से चेहरे पर नूर आता है? चीकू और लीची खाने से चेहरे पर नूर आता है। गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं? गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा और आम आते हैं। किस फल को खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं? सेब खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं। जल्दी से एक बार आप इन उत्तर को याद करें या एक बार पढ़ें इन्हें। ओके, आगे देखिए एक और हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए क्या होगा। लाल रंग के दो फलों के नाम लिखो। अब हमें सभी फलों में से किन्हीं ऐसे दो फल के नाम लिखने हैं जिनका रंग लाल होता है। तो किन किन फलों का रंग लाल होता है? जैसे सेब, अनार, लीची बाहर से लाल होती है, चेरी और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? सिर्फ दो ही फलों के नाम लिखने हैं। आप यहाँ पर किसी भी दो फल के नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेब और अनार। ठीक है, यहाँ पर हमने लाल रंग के किन्हीं दो फल के नाम क्या लिखे? सेब और अनार। ठीक है, तो आज हमने क्या किया बच्चों? प्रश्न उत्तर किए जिन्हें आप डिस्कवरिंग बुक में लिखेंगे और साथ साथ इन्हें याद भी करेंगे। अब देखिए अभ्यास 1 में तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या थे? प्रश्न उत्तर। अब दूसरे नंबर पे क्या दिए हुए हैं कि कुछ फलों के पिक्चर्स दी गई है, तो उन्हें पहचान कर आपको फलों के नाम लिखना है। ठीक है, तो ये वर्क हम बुक द्वारा ही करेंगे। तो चलिए तो ये देखिए आज हमने अभ्यास 1 से प्रश्नों के उत्तर किए हैं बोर्ड पे। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। दिए गए फलों के नाम लिखें। ये देखिए पहले आप पहचान कीजिए कि कौन कौन से हैं ये फल। ये देखिए 4 पिक्चर्स दी गई है, यानी 4 चित्र दिए गए हैं, तो इनके हमें नाम लिखने हैं। ये पहला बताइए कौन सा फल है जिसका रंग लाल होता है? ये क्या है? चेरी। ये क्या है? चेरी। तो हम चेरी लिखेंगे। और ये क्या है? अनानास। ये क्या है? अनानास। आगे देखिए ये लाल रंग का कौन सा फल है? अनार। और ये भी लाल रंग का है जो अंदर से वाइट यानी सफेद होता है, तो ये क्या है? लीची। तो चलिए नाम लिखते हैं अब हम। ये कौन सा फल है? चेरी। आगे देखिए अनानास, अनानास। और आगे ये क्या है? अनार। ये क्या है बच्चों? अनार। और ये लीची। ये क्या है?
लीची। आप देखिए इनका नाम लिखते समय मात्राओं का जरूर ध्यान दीजिए। चेरी, अनार, अनानास, लीची। ओके, तो ये क्या है? फल है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए कल बच्चों मैंने आपको ये कविता पढ़ाई थी, आम फलों का है राजा, कोई नहीं है उसकी रानी। बच्चों तुम्हें सुनाऊं आज सेहतमंद फलों की कहानी। केले, संतरे और अनार ताकत देते हैं भरपूर। अंगूर, खरबूजा और तरबूज गर्मी में प्यास बुझाते। पपीता कहता मुझको खाओ, पेट दर्द को दूर भगाओ। मीठे चीकू, लीची खाकर चेहरे पर आता है नूर। हर रोज जो सेब खाता डॉक्टर से है दूर रहता। इसीलिए है ये कहना मेरा, फल खाओ रोज भरपूर। तो ये हमारी कविता दी गई है जिनमें खूब सारे फलों का जिक्र हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस कविता को पढ़ना है और साथ में इन प्रश्न उत्तर को अपनी डिस्कवरिंग बुक में लिखना है, जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको उत्तर लिखवाए हैं। ओके, इन उत्तर को साफ साफ अच्छी हैंडराइटिंग में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए पेज नंबर 121 है, जिसे आप डिस्कवरिंग बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, और ये देखिए न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, कितने सारे फलों के नाम भी हैं। तो आपको ये फलों के नाम याद भी करने हैं और आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि किस फल का नाम क्या क्या है और उसमें कौन कौन सी मात्राएं आई है। आप बोलते समय यानी उच्चारण, आप जब भी बोलते हो तो मात्राओं का जरूर ध्यान रखिए कि कौन से वर्ड में कौन सी मात्रा आई है। ओके।